बोलो जो पुलिनानंद जी। नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रयाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, औवपावपणासनो, सौवपावपणासनो, मंगलाण सौवेसिं, मंगलाणं च सवेशे, परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। किसी को प्रश्न है तो पूछेगा। जय सच्चिदानंद। हाँ बोलिए। नीलम बहन, अमित, कहाँ पे? हाँ, हमारे पास आज आधा घंटा है। हाँ, वो तो आप सबने देखा ही होगा वैसे, क्योंकि वो फंक्शन है ना 7 बजे सिमंदर स्वामी का। जो नवंग की पूजा है उस पे जरा प्रकाश पड़िए जी। कौन बोल रहा है? मुकेश देसाई, हिंदी में बोल रहा हूँ। हाँ 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 जी, नवंगों की पूजा पे प्रकाश पड़िए जी। तो नवंगों की पूजा का जितना मुझे थोड़ा मालूम है उससे बता रहा हूँ मैं कि भगवान की पूजा का वो उसमें आता है और वो 9 अंगों को पूजा करते हैं। और शास्त्र में ऐसा बताया है कि ये हर एक जो अंग होता है उसके एसोसिएटेड एक शक्ति होती है। तो जब हम उस अंग की पूजा करते हैं, जैसे कि अंगूठे को करते हैं, फिर डीचन को करते हैं, फिर हाथ की भुजा को करते हैं, फिर ऐसा शोल्डर को करते हैं, और फिर ये ऊपर से ये सब ये है। तो वो हर एक अंग का एक महत्व होता है और उस अंग की पूजा करते समय मुझे वो शक्ति प्राप्त हो ऐसी एक भाव करते हैं तीर्थंकर की पूजा करते समय। इसलिए वो नवों की पूजा, और उसका डिटेल में तो उसका कविराज का जो पद है उसमें से स्पेसिफिक डिटेल्स मिल जाएंगी कि किस अंग को पूजा करने से कौन सी शक्ति मांगते हैं। ये है तो वैसे एक क्रमिक मार्ग की क्रिया, और हमें थोड़ा हेल्प कर भी सकती है, ऐसा नहीं है। हमारे लिए सबसे महत्व तो सिमंदर स्वामी के साथ जो अनुसंधान होता है हमारा दादा भगवान की निमित्त से, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्व इसके लिए है कि वो हाजिर जीवित भगवान है। बाकी अन्य सिमन महावीर भगवान या अन्य 24 भगवान मोक्ष चले गए और ये हाजिर है, इसलिए हाजिर की परिणाम और फल हाजिर तीर्थंकर ज्यादा देते हैं। और दूसरा, हम जब मोक्ष मार्गी है हम सब, तो हमारा जो केवल ज्ञान खुला होने वाला है वो उनके दर्शन से, प्रत्येक तीर्थंकर भगवान के दर्शन से आखिर के जो हमारे आवरण होंगे वो हट जाएंगे और हमारा केवल ज्ञान प्रकट होगा और हम फिर वहां से मोक्ष जाएंगे। तो सिमंदर स्वामी का महत्व है। और आज तो उनका जन्म कल्याण की हम वो सेलिब्रेशन भी करने वाले हैं 4 बजे से। तो इस प्रकार से उसका महत्व है। थोड़ा डिटेल्स तो जरा वो पद में है कि कौन से अंग को क्या पूजा करने से कौन सी शक्ति मांग सकते हैं। और एक भाव है, इसी एक द्रव्य पूजा और एक भाव पूजा। वो द्रव्य करते समय, वहां पे पूजन करते समय ये भाव मांगते हैं, शक्ति मांगते हैं, ताकि मोक्ष मार्ग में आगे मैं बढ़ूं। ये क्रम मार्ग भाव पे चलता है ना, तो उसमें ऐसी गोठवणी है एक प्रकार की गोठवणी जो हेल्प करती है। हाँ आश्रित
किसी को प्रश्न? हाँ, 1 मिनट। शरण जी बोलिए। आप बोलिए। मेरे को बहुत पसंद आता है। जय सच्चिदानंद। हाँ हाँ शरण, यस। 2 दिन पहले आपने कुछ एक प्रतिकूल संजोग आवे, दैट इज वेरी हेल्पिंग यू सेड। बट प्रतिकूल संजोग आता है तो हेल्पिंग लग रहा है डेफिनेटली, बट उस वक्त जो पोजीशन खुद के मन की या विचारों की या खुद जो उस वक्त काफी ऐसा सब तरफ से प्रेशर आ जाता है, तो उसको किस तरह से हैंडल करके उसको एज अ एडवांटेज लिया जाए। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके। जब प्रतिकूल प्रभाव आते हैं तो अंतःकरण पूरा इतना विचलित हो जाता है, मन बुद्धि इतने हो जाते हैं, तो थोड़ा सफोकेशन आ जाता है। और उसका ये प्रतिकूल संयोग का लाभ कैसे ले, ज्ञान से या समझ से, ये आप पूछना चाहते हैं, राइट? बिल्कुल बरोबर। That time we are more on pressure rather than taking an advantage of that sanjog. We feel more on pressure on that side. हाँ हाँ, नहीं समझ गया। वो क्या है कि इफ यू आर अनप्रिपेयर्ड ना, इफ यू आर अनप्रिपेयर्ड, हम उसकी तैयारी नहीं है, तो वो प्रेशर आ जाता है। हम बाहर निकलते एकदम बारिश आ जाती है तो थोड़ा वो हबला जाते हैं, अभी क्या करें, कैसा करेंगे, ऐसा इस टाइप का हो जाता है। Yes, it is all of sudden तो થાય છે। Yes, you are right. तो अभी मानो 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे हम प्रतिकूल संयोगों के प्रेशर में आ जाते हैं और उस समय में सफोकेशन जैसा अनुभव होता है, तो वो संयोग जब निकल जाता है, मानो 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, या आधे दिन के बाद, 1 दिन के बाद थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, उस समय थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन या थोड़ा विचारणा करने की, समझ को अप्लाई करना, ज्ञान को अप्लाई करने की, कि ये जो हो रहा है जिससे मुझे दुख हुआ, मन विचलित हुआ, बुद्धि ने चंचल हो गई और सामने वाले को दोषित देखा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, प्लस माइनस दिखाया, दोषित दिखाया, वहां पे फिर शांति से ज्ञान का उपयोग करने कि ये जो व्यक्ति आया, ये संजोग बना, उसमें व्यक्ति निमित्त है, और जो भी संजोग है आज मेरे सामने, जो भी संजोग आता है वो व्यवस्थित का एक पार्ट है, मेरे हिसाब का एक पार्ट है। ये प्राइमरी अंडरस्टैंडिंग रखनी है, और हर संजोग में से हमें ये बोध मिल सकता है। थोड़ा मैं इसको थोड़ा साइड में जाके जोड़ू, आई एम कमिंग बैक टू योर आंसर कि उसको किस तरह से लाभ ले सकते हैं। तो उसमें क्या है, जो तीसरी आज्ञा दादा भगवान ने दी है कि व्यवस्थित शक्ति करता है, व्यवस्थित शक्ति और सामने वाला निमित्त है, ये समझ हमें बहुत हेल्प करेगी। हमारे जीवन में जो भी संजोग आते हैं वो हमारे व्यवस्थित के अधीन आते हैं, और व्यवस्थित आया कहाँ से है, तो पिछले जन्म में जो हमने कर्म बांधे थे, हमारे उस समय की समझ के अनुसार, उसका परिणाम स्वरूप इस समय में हमको ये शरीर मिलता है, और उसके साथ जुड़े हुए सारे संजोग, यानी हमारे माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, फिर धंधा, नौकरी, पढ़ाई, हाइट, बॉडी, शरीर, ये सब। तो ये सारे संजोग हमको रिजल्ट है। ये व्यवस्थित एक्चुअली इज अ रिजल्ट, समरी ऑफ रिजल्ट, जो हमने कर्म किए हैं ना उसका समरी है। तो जब संजोग आते हैं तो ये समझना है हमें कि ये पार्ट ऑफ व्यवस्थित है, जिसका कॉजेस हमने पिछले जन्म में डाले थे। एक वाक्य मुझे जरा गुजराती में दादा का याद आता है कि व्यवस्थित एटले अज्ञान दशा में गोठवायेली वस्तु ने जोई। हिंदी में व्यवस्थित यानी अज्ञान दशा, यानी पिछले अवतार में जब आत्मज्ञान नहीं था, अज्ञान दशा में जो हमने भाव किए थे उसका परिणाम को देखना, वो इज वन वे ऑफ लुकिंग एट व्यवस्थित। तो हाँ, तो व्यवस्थित की अगर हम एप्लीकेशन करेंगे वहां पे कि ये ऐसा ये संजोग आया, अभी इन योर केस पर्टिकुलरली, तो कि ये विपरीत संजोग आया या अनकंफर्टेबल संजोग आया, ना पसंदीदार वाला संजोग आया, इसमें हाँ, इसमें व्यक्ति जो भी है वो निमित्त मात्र है, और समझ क्या है संजोग ने मुझे दुख दिया, और ज्ञान बहुत स्ट्रिक्टली अप्लाई करेगा तो फाइल नंबर 1 को या शरण को दुख दिया। तो शरण को बोलने का ये संजोग है या संजोग थे, अभी हम संजोग निकल जाने के बाद का एनालिसिस की बात कर रहे हैं कि निकल जाने के बाद हमारे मन और बुद्धि को बताने का ये एक संजोग था, सामने वाला निमित्त था, और उसके निमित्त से अल्टीमेटली तेरे को दुख हुआ। हम 100% राइट हो सकते हैं, हम सामने वाला 100% रॉन्ग भी हो सकता है,
लेकिन टकराव हुआ, क्लेश हुआ, उसमें मुझे दुख हुआ, सामने वाले को दुख हुआ, तो मोक्ष मार्ग के लिए ये थोड़ा क्लियरेंस मांगेगा, ये साफ सूफी मांगेगा। ओके तो ये मेरा कुछ अलग प्रकार से पाप कर्म उसके साथ मैंने शायद किया ना किया हो इस जन्म में, लेकिन कहीं पे और किसी व्यक्ति के साथ कुछ गलत काम किया है, दुख दिया है, तो उसका रिएक्शन दूसरे व्यक्ति के निमित्त से आफ्टर सम टाइम भी आ सकता है। अच्छा सफोकेशन कहाँ पे होती है, मैंने इसके साथ क्या गलत किया, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, बट उसके साथ मैंने कुछ भी ना किया हो, मेरी गलती कहीं और भी हो सकती है। ओके ये थोड़ा मैं डीप डाउन जा रहा हूँ कि व्यवस्थित कैसे वन ऑफ द वेज ऑपरेट कर सकता है। मानो मेरे माँ बाप को मैंने दुख दिया है, इन द सेंस उन्होंने बोला ये काम करो और मैं वो समय पे काम नहीं करता हूँ, तो उनको जरा दुख होता है, ठेस पहुंचती है, तो लेकिन वो बेचारे हैं माँ बाप है तो छोड़ देते हैं। अभी उनको जो इतना दुख मिला है उतना दुख मुझे मिलने वाला है ना कहीं से, तो अच्छा हाँ वो तो दुख नहीं देंगे, माँ बाप कई बच्चे को नहीं दुख देते, अभी उतना दुख आएगा कहाँ से, तो कहीं और से आएगा फिर वो। अगर मैं जॉब कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो मेरा बॉस मुझे हैरान कर सकता है, मुझे बहुत काम करवा देगा, मेरी गलतियां निकालेगा, ओवर टाइम करवाएगा, तो मुझे अपसेट हो जाऊंगा कि ये क्या बॉस है, समझता नहीं है, ये ऐसा करता है, मुझे दुख देता है। मैं दुख आ रहा है बॉस के निमित्त से, व्यवहार से देखूंगा तो आई एम 100% राइट, 4 लोगों को बोलूंगा हाँ यार बॉस की गलती है, इतना हैरान नहीं करना मांगता है, इतना रात को लेट नहीं करना मांगता है, ओवर टाइम नहीं करना मांगता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, यू नो। बरोबर। जब बॉस ने मुझे दुख दिया और उसमें मैं तन्मयाकार हो गया, उसको करता देखा, तो फिर मुझे परेशानी होगी और सफोकेशन वाला जो भाग है ना होगा। ओके वहाँ पे वन ऑफ द वेज ऑफ लुकिंग इट, इसका अनेक है, फाइल संभव निकाल वो भी है, बट वन ऑफ द वेज की ये संजोग आया कहाँ से। आज बॉस ने मुझे हैरान किया, दैट मीन्स मैंने कुछ गलती की है, किसी को कुछ दुख दिया है, नॉट नेसेसरी टू द बॉस बट मे बी समवेयर एल्स टू समबडी एल्स। So at that time we have to do the pratikraman of boss or the mistake that we have done with the parents. हाँ with the parents, if we can detect that, हर बार हमको रूट कॉज मिले ना भी मिले, मेरे किस ओरिजिनल मिस्टेक या दोष की वजह से यहाँ से दुख आया है, वो कोरिलेशन शायद मिले शायद ना भी मिले, बट ना द पॉइंट वाज कि जब मुझे ये सफोकेशन आता है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट था कि जब प्रतिकूल संयोग आते हैं तो हम गुंगलामन हो जाती है, सफोकेशन होता है, हैंडल कैसे करें। सो वन ऑफ द वेज ऑफ लुकिंग एट इट इज कि ये हमारे कॉज की इफेक्ट आई है, कॉज वहां पे मत ढूंढो जहाँ जिसके साथ आज टकराव हुआ है या जिसके कॉज कुड बी समवेयर एल्स, ऐसा मैं कह रहा हूँ, which generally is case in many cases. So in that case हमें जहाँ से समझो प्रतिकूल संजोग आया तब उस वक्त वो निमित्त समझो वाइफ है, तो वाइफ का प्रतिक्रमण करना चाहिए कि क्या करना चाहिए? हाँ नहीं तो प्रतिक्रमण तो बाद में आएगा, पहले बात तो ये समझ आनी चाहिए वहां पे, ये जागृति और समझ आनी चाहिए कि ये जो हो रहा है इसके दुख आ रहा है, ये निमित्त है और हिसाब मेरा है। वो बात पक्का फील होती है, रियलाइज होती है, बट नॉट एट द सेम मोमेंट, इट कम्स आफ्टर हाफ एन आवर या 1 घंटे के बाद वो पक्का फील होता है। एग्जैक्टली मैं वही कहना चाहता हूँ कि अभी ये प्रोसेस 2-3 बार होता है, तो बाद में शांति से जब बैठे तो ये इंट्रोस्पेक्शन करके ये ज्ञान हमको हमारे अंदर फिट कर देने का है, ये समझ हमारे अंदर फिट होने जाती है कि हर एक चीज जो भी संजोग आता है अनुकूल या प्रतिकूल, ये अपना ही हिसाब है, पार्ट ऑफ व्यवस्थित है। बरोबर, उसके रूट कॉज भले हमें पता चले या ना चले। सो बारिश आई तो समझने का ये व्यवस्थित है, कुदरत का है। बरोबर, ये कर्म की बारिश है, ये प्रतिकूल कर्म, उसमें सामने वाला निमित्त है, बस दैट्स ऑल। ये समझ वहां पे हाजिर हो जानी चाहिए। अगर ये समझ हाजिर हो जाएगी तो वाइफ है, निमित्त है, उसने ऐसा क्यों बोला, मैंने क्यों क्या बोला, ये सब बंद हो जाएगा एनालिसिस। ओके तो ये जो समझो हमको मुझे पर्सनल लेवल पे आधे घंटे के बाद या समझो 1 घंटे के बाद होता है, तो वो उसी वक्त हो रियलाइज, वो उसके लिए क्या पुरुषार्थ होना चाहिए? हाँ, इमीडिएट वही बाद में हमारी एक समझ ऑपरेट हो रही है ना, उसने मुझे ऐसा बोला क्यों, मैंने इतना समझा है, वो समझती क्यों नहीं है,
ये बरोबर जो होता है ना, तो ये एक समझ है, ये अज्ञान दशा की समझ है, ये विपरीत बुद्धि की बात है। तो उसको बरोबर काउंटर एक्ट करने के लिए, आज का दादा का जो ज्ञान है, मानो व्यवस्थित का ज्ञान है, संभाव्य निकाल है, या अपना कर्मों का हिसाब है, ये आज की वितरागों की समझ को दृढ़ करना है हमको। आफ्टर द ओके इवेंट इज ओवर, जब हम शांति बैठे हैं, अपने आप से यस बोलना, देखो ये अपना हिसाब है, इसलिए ऐसा आया है, एंड जस्ट टेक इट इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छे संजोग को भी याद करो, देखो मेरा काम सफल हुआ, किसी ने 2 अच्छे शब्द बोले, तो उसको भी बोलो कि ये भी तेरे पुण्य कर्म का हिसाब है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ व्यवस्थित। तूने कुछ अच्छा किया है तो उसका ऐसा अच्छा परिणाम भी आता है। ओके इन्हीं दोनों में परिणाम है व्यवस्थित है, ये समझ को फिट करना इज द मेन थिंग। और ये ओके एक बार समझ फिट हो गई ना, फिर जब सेकंड टाइम मेरे सामने आएगा तो ये समझ वहां पे पॉप अप हो जाएगी, जागृति वहां पर हाजिर हो जाएगी, और फिर ऑटोमेटिकली हम बुद्धि और सब उसका वो नहीं होगा, बुद्धि ओके ऑपरेट नहीं होगी, मन चंचल नहीं होगा ना। तो एट दैट टाइम लाने के लिए ये अंडरस्टैंडिंग को वितराग अंडरस्टैंडिंग के साथ सिंक्रोनाइज करना है, हमारी समझ को उनके समझ के साथ जोड़ देना है, या उनके समझ के अनुरूप हो जाना है बरोबर ये। और एक बार ये हो गया ना, एक जगह पे ये समझ ऑपरेट होने लगी तो हर जगह पे फिर यही समझ ऑपरेट करेगी। मानो बरोबर जस्ट एग्जांपल जो आपने मेंशन किया, इसलिए नथिंग पर्सनल, कि मानो वाइफ के साथ ऐसे ये ऐसा अंडरस्टैंडिंग मैच हो गई, तो फिर कल दुकान का एम्प्लॉय करता है, या कोई दूसरा फ्रेंड करता है, या थर्ड रिलेटिव या नेबर करता है, तो ये सारी समझ वहां पे ऑपरेट हो जाएगी कि व्यवस्थित देखो अच्छा है या बुरा है, ये निमित्त है। बरोबर इट अप्लाइज टू ऑल सिचुएशंस और सिचुएशन ये पूरा मन वचन का है कि हर एक संजोगों को अप्लाई करता है। ओके ये व्यवस्थित का ज्ञान तो इतना बढ़िया है, दादा बोले एक बाजू समझ में आए तो केवल ज्ञान खड़ा हो जाए। हम स्थूल रूप से थोड़ा थोड़ा समझे है, ऐसा नहीं है। स्थूल रूप से क्या समझे कि हमारे साथ जो भी संजोग होता है ना, उसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये 4 जब इकट्ठे होते हैं तो भी जाके क्रिया होती है। बाल काटने के भाव हो गए कि मुझे वो नाई की दुकान मिलनी चाहिए, वो क्षेत्र मिलना चाहिए, फिर दुकान गया, दुकान बंद थी क्योंकि नाई के कुछ फंक्शन था, वापस आता हूँ, दूसरे जाता दुकान खोली है, नाई भी खोली है, तो नाई यानी निमित्त है, द्रव्य क्षेत्र, लेकिन कार्ड नहीं पका, वो क्या बोलता है जरा बैठो लाइन में, अभी इसका काट, बाल काट के मैं आपका काटता हूँ। तो ये चारों जब इकट्ठे होते हैं जब जाके क्रिया होती है, दिस इज द साइंस। तो हमको ये खाली देखने का कि कुछ कार्य हो रहे तो उसमें चारे संजोगों इकट्ठे होकर काम हो रहा है। और एक इसके रिलेटेड जो बात थी, आपने जो कहा था प्रतिकूल संजोग आवे तो यू शुड बी हैप्पी फॉर दैट। हाँ हाँ, यस यस यस, कमिंग टू दैट, उसमें इट्स अ वेरी वंडरफुल थिंग। देखो अभी ये प्रतिकूल संजोग आया तो इसमें हमने इतना एनालिसिस किया, फिर जाके आखिर में व्यवस्थित संभाव्य निकाल प्रतिक्रमण कुछ ना कुछ किया, तो हम क्या किया, हम उद्गल में से निकल के आत्मा पक्ष में आ गए ना, हम ज्ञान के पक्ष में आ गए, बिल्कुल ज्ञान के पक्ष में आ गए। बरोबर हाँ, तो 1 स्टेप आगे जाओगे तो हम उसको शुद्धात्मा भी देखेंगे, सब करेंगे। डेफिनेटली अगर ये प्रतिकूल संयोग नहीं आता, अगर हमारे मन के हिसाब से, हमारे मन के हिसाब से सब कुछ होता है, तो हम उसमें तन्मयकार हो जाएंगे, हम मोहित हो जाएंगे, हम पुद्गल परिणाम और पुद्गल सुख में फिर लोतप्रोत हो जाएंगे। तो ओके आत्मा बाजू में रहेगा, फिर कौन शुद्धात्मा ने कुछ ही नहीं याद रहेगा। बरोबर हाँ, तो ये प्रतिकूल आया तो झटका लगा, हम प्रकृति, हम हमारी प्रकृति में से, हमारे पुद्गल में से निकल के आत्मा पक्ष में आए, आत्मा जागृति में आए। that could be a thing के that संजोग could help us. So what happened was that कि आपका जो सत्संग था ना, मैंने वापस उसको YouTube पे फिर से देख के समझने की कोशिश की, तो yeah that could be a reason कि it pushes towards शुद्धात्मा, this all odd situations 100%। हम कोई मुफ्त में दादा भगवान को याद नहीं करते। जिसको जितनी जितनी तकलीफ आई है ना, तभी दादा दादा करते हैं, और तकलीफ दूर तो वापिस है पुद्गल और व्यवहार में तन्मयकार हो जाते हैं। पैसा का लफड़ा, तबियत का लफड़ा, संबंध का लफड़ा, तो दादा याद करते, प्रतिक्रमण करूंगा, आरती करूंगा ना, सिंजय करूंगा, हैंडल मारूंगा, क्योंकि वहां पे जलन है, प्रकृति या व्यवहार में बढ़ोतरा है, डिस्कम्फर्ट लेवल है, तो वहां से
ठंडक के लिए ऑब्वियसली ज्ञान का सहारा ले रहे हैं हम। तो Yes, that उस अपेक्षा से व्यवहार के प्रतिकूल संयोग हमारे मोक्ष मार्ग में सहायक है, क्योंकि हम वैराग्य आएगा। अभी संसार में सुख है ही नहीं, सब बनावट है, सब टेम्पररी है, सुख तो आत्मा है, बस दादा भगवान में बस यही चाहिए। तो ये हथौड़ा मार मार के दादा में आत्मा में लेके आता है इस अपेक्षा से। और ये जरूरी है, नहीं तो हम ज्ञान वापरेंगे ही नहीं, बरोबर। और ज्ञान वापरेंगे ही नहीं, ज्ञान पक्का नहीं होगा। ज्ञान पक्का नहीं होगा तो फिर आत्म जागृति कैसे बढ़ेगी? वेरी राइट। इसलिए इन अ वे, इसलिए दादा भगवान ने बोला ना कि अनुकूल संयोगों वो देह का खुराक है और प्रतिकूल संयोग वो आत्मा का विटामिन है। ओके। हाँ, प्रतिकूल संयोग आत्मा के लिए हितकारी यानी आत्मा पक्ष में लेके जाता है। इस तरह से ये हर प्रतिकूल संयोग उपकारी मानना चाहिए, सामने वाले को उपकार। थैंक यू, मुझे दादा का ज्ञान पक्का करा। ओके ओके, चलो। हाँ, दूसरा किसी का? श्री सच्चिदानंद। जितेंद्र जी बोलिए आप। हाँ हाँ हेलो। हाँ जितेंद्र भाई, हेलो। बोलिए बोलिए, सुनाई देता है, आप बोलिए। हाँ, जय सच्चिदानंद पुलिनानंद जी। हाँ हाँ, जय सच्चिदानंद। हाँ, हेलो। बोलो। हाँ हाँ हाँ, बोलो। हाँ, આપણે જ્યારે દાદાની કૃપાથી सम्यक हिंदी ज्ञान में, અને हिंदी में जितेंद्र जी, हिंदी में। दादा की कृपा से हमें जब भी सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन प्राप्त होता है तो चारित्र जो है उसमें आने के लिए क्या पुरुषार्थ करना पड़ता है। और जैन दर्शन के हिसाब से हमें चारित्र ग्रहण करना पड़ता है। और अगर ये समझे तो दादा की आज्ञा में रहना ये चारित्र ग्रहण है क्या, ये पुरुषार्थ है? हाँ नहीं, वो जो चारित्र है ना, वो क्रमिक मार्ग की आप बता रहे हैं। क्रमिक मार्ग में बताया कि जब तक चारित्र नहीं आएगा आप मोक्ष मार्ग में प्रगति नहीं कर सकते। और वो लोग चारित्र, वो जो दीक्षा लेते हैं उसको कहते हैं घर त्याग करते हैं। चारित्र ग्रहण करना पड़ता है। वो चारित्र ग्रहण कर, हाँ, उनको वो चारित्र बोलते हैं। दादा बोलते हैं वैसे भगवान की दृष्टि में वो चारित्र नहीं है, वो त्याग है, संसार का त्याग है, ताकि आत्मा पक्ष में हम आगे कंसंट्रेट कर सकते हैं, समय दे सकते हैं। भगवान की भाषा में आत्म चारित्र किसको कहा गया है? ज्ञाता दृष्टा रहना। ज्ञाता दृष्टा रहना, उसको आत्म चारित्र कहा गया है। आत्मा का जो गुण है ज्ञान और दर्शन, उसका जो उपयोग होता है यानी ज्ञाता दृष्टा रहते हैं, उसको रियली स्पीकिंग भगवान की भाषा में, वितरागों की भाषा में आत्मचारित्र कहा गया है। तो हम आत्मा, हम जितना जितना आज्ञा का उपयोग करेंगे, जितना जितना हम ज्ञाता दृष्टा रहेंगे, तो वो हमारे लिए आत्मचारित्र है ही। बाहर के लोगों को नहीं समझ में आएगा, क्रमिक मार्ग लोगों को नहीं समझेगा, क्योंकि उनकी डेफिनेशन अलग है। और ये दादा अक्रम मार्ग में वितरागों की जो ओरिजिनल व्यू पॉइंट ये है, ओरिजिनल व्यू पॉइंट ये है। इसलिए हम सब महात्मा का जो भी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, अल्टीमेटली वो कहाँ जाके पहुंचाता है हमको कि हम ज्ञाता दृष्टा पद में रह सके। तो किसका ज्ञाता दृष्टा रहना है? तो कि हमारे मन वचन काया के ज्ञाता दृष्टा हमें रहना है। केवल और केवल, यानी जिसको हम हमारे ज्ञान भाषा में क्या बोलते हैं, छूटापणु। हम हमारे फाइल नंबर 1 से सेपरेट होके फाइल नंबर 1 को हम निरीक्षण करते हैं, वो हमारी ज्ञान की भाषा है। और थोड़ा टेक्निकल शास्त्र की परिभाषा में बोले तो मन वचन का वो ज्ञेय है, और हम उसके ज्ञाता रहते हैं, ऑब्जर्वर रहते हैं, क्योंकि उसको ज्ञाता दृष्टा या आत्मचारित्र कहा गया है। और हमारा ज्ञाता कौन है? तो प्रज्ञा शक्ति है। प्रज्ञा शक्ति जो आज मूल शुद्धात्मा का रिप्रेजेंटेटिव शक्ति है। तो वो प्रज्ञा सब में शुद्धात्मा देखती है। मेरे को खीसा गाली दी तो फिर मुझे वो निर्दोष दिखाई दे, भाई ये तो हिसाब था, तो मैंने क्या किया, मन में जो विचार आया इसने मेरा खराब किया, और फिर मैं उस विचार को केवल देखता हूँ, उसमें तन्मयाकार नहीं होता हूँ। या तन्मयाकार हो गया तो वापिस आ जाता हूँ, नहीं ये गलत है, वो तो निर्दोष से हिसाब अपना है, व्यवस्थित था। तो ये जो पीछे आ जाता हूँ, फिर उसको ऑब्जर्व करता हूँ, मन ऊपर नीचे होता है, उसको मैं समाधान देता हूँ। तो ये जो सेपरेशन वाला भाग है,
यानी फाइल नंबर 1 से सेपरेट हो जाते हैं आत्म जागृति से, तो सेपरेशन और बाद में उसका ऑब्जर्वेशन मन वचन काया के, ये आत्मचारित्र में जाता है। और हमारा सबका अल्टीमेट गोल ये जितने भी हम ये 5 आज्ञा पालन करते हैं, भक्ति करते हैं, प्रतिगमन करते हैं, वांछन करते हैं, ये क्या, ये सारे साधन है ताकि हमारी जागृति बढ़े। और जागृति बढ़ने का परिणाम क्या आएगा, तो हम ज्ञाता दृष्टा पद में रहेंगे, हमको आज्ञा हाजिर रहेगी इन शॉर्ट। फिर बाहर निकले तो शुद्धात्मा देखने का अपना आप हो जाएगा। फिर ये फाइल आ गई, चलो अभी दुखता है तो इसके साथ सेपरेट रह के देखो भाई, सर दुख रहा है तो किसका दुख रहा है, ये घर में घोंघाट हो रहा है, बच्चे तूफान धमाल धमाल कर रहे हैं, तो भाई ये फाइल खड़ी हो गई, इसको शांति से देखो। इसमें तन्मयाकार होगा, है सुनता नहीं है, धमाल बंद कर, ये कर वो कर, तो तन्मयाकार परिणाम। अच्छा, ज्ञान उससे आगे है, तन्मयाकार परिणाम हो भी जावे तो कौन तन्मयाकार हो गया उसको भी देखने का है। भाई फाइल नंबर 1 तन्मयाकार हो गई, उसके ऊपर गुस्सा हो गई, फिर उसको बोलने का भाई तू शांत हो जा। तो हमारा विज्ञान इतना टॉप लेवल का है, भले हमारे व्यवहार में यानी मन वचन का है कि वर्तन में जो भी हो, वाणी अच्छी भी निकले बुरी भी निकले, वर्तन अच्छा हो भी हो बुरा भी हो, वो उदय कर्म के अधीन है, वो पार्ट ऑफ डिस्चार्ज है, इसलिए उसमें इतना डायरेक्ट चेंज नहीं होगा, लेकिन उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं सेपरेट रह के, तो ज्ञाता दृष्टा में जाएगा, वो आत्मा चारित्र में जाएगा। एंड अगर हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको ज्ञाता दृष्टा देखते, चलो मेरे से गुस्से में किसी को जरा 4 शब्द कड़क बोल दिया और देख लिया, अगर सेपरेट रख के मैंने देखा तो इमीडिएटली प्रज्ञा मुझे बोलने वाली है, भाई अतिक्रमण किया है, तू प्रतिक्रमण कर। सो बाय डिफॉल्ट वो आ ही आने वाला है। सो करेक्टिव एक्शन ज्ञाता दृष्टा रहेंगे ना, तो अपना बाय डिफॉल्ट जो नेसेसरी करेक्टिव एक्शन है, यानी अतिक्रमण के सामने प्रतिक्रमण या गलत समझ के सामने राइट समझ का रखना, वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा। बट द क्रक्स इज, उसका मेन वस्तु क्या है कि सेपरेट होना। सो हमारे ये सारे पुरुषार्थ जो भी करते हैं, हमको अपने आप को एक मापदंड या फुटपट्टी रखनी चाहिए कि अल्टीमेटली सेपरेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं अपने मन वचन काय को देख पा रहा हूँ कि नहीं देख पा रहा हूँ। रबिश माल निकला, अच्छी माल निकली, दैट्स अ डिफरेंट चैप्टर, बट ऑब्जर्वेशन। तो ये पुरुषार्थ के ये अपने आप को, अगर परीक्षा के बाद मार्क्स मुकते हैं ना, तो ऐसा मार्क्स रख सकते हैं, भाई तेरा ये विधि तो तूने बहुत अच्छी की, तूने अक्षर अक्षर पढ़ के विधि की, भाई बाद में तूने निर्दोष दृष्टि आई कि नहीं तेरी। तो ये प्रकार से सेपरेशन और वो है। चलो अभी एक लास्ट क्वेश्चन अभी हमको एक लेना पड़ेगा। हाँ, एक मिनट, मोनिका बहन बोलिए। हाँ, स्वामी जय सच्चिदानंद। मेरा ये प्रश्न था कि जैसे अभी जो हमको समय मिला है, प्रतिकूल समय हमारा है ना, तो अभी तो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, हमें सब चीज समझ में आ रही है, दादा की सारी चीजें समझ में आ रही है। जब हम वापिस लॉकडाउन खुलेगा, हम वापिस उसमें जाएंगे, तब हमें ऐसा लगता है कि ये संयोग हम भूल जाएंगे, तो फिर कैसे हम अपना वो करेंगे पुरुषार्थ? क्यों भूल जाओगे? इनफैक्ट मैंने शायद 1-2 दिन पहले ऐसा बताया भी था। देखो, हमें ये जो श्रेष्ठ संयोग मिला है और शायद अब और 15 दिन चलने वाला है रफली, इस श्रेष्ठ संयोग का ये इतना, ये जो सत्संग मिल रहा है या पुरुषार्थ का समय मिला है, वो इतना अच्छा पुरुषार्थ करो, अपनी प्रकृति को इतना अच्छी तरह से समझो, तो ये क्या, ये जागृति बढ़ जाएगी। और ये प्रकृति को देखने वाली भाग, ज्ञान को अप्लाई करने वाली भाग, ये जो प्रक्रिया है, ये प्रोसेस इस्टेब्लिश हो रही है आज। तो जब व्यवहार चालू हो जाएगा लॉकडाउन के बाद, तो ये जो प्रोसेस इस्टेब्लिश हुई है, यानी कि ज्ञान को अप्लाई करने का, जागृति को रखने का, ये प्रक्रिया चालू रहेगी। व्यवहार चालू हो जाएगा, लेकिन प्रक्रिया जो ज्ञान जागृति की है वो चालू रहेगी। आज स्थूल व्यवहार नहीं है मन वचन काया का, लेकिन जागृति बढ़ रही है। फिर जब स्थूल व्यवहार आएगा तो ये जागृति तो रहेगी, ये प्रक्रिया भी रहेगी, कैसे से ज्ञान अप्लाई करने का, कैसे आज्ञा वापरने की, तो वो हमको काम करेगा। ये क्या है, बच्चे जब पढ़ाई कर लेते ना बराबर, तो एग्जाम में फटाफट ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ता है, तो ये बराबर पढ़ाई कर लो 15 दिन, फिर आगे वो जागृति एकदम काम में आएगी। ऐसा हम लाभ ले सकते हैं। ठीक है, मतलब उसके बाद बोलिए। हाँ, उसके बाद जैसे ये तो आज हमें पूरा सब समझ में आ रहा है, उसके बाद हमें अपनी तरफ से कहाँ क्या और वो करना पड़ेगा? देखो, इसमें बहुत जागृति बढ़ाने के लिए हम इसमें बहुत सिंपल है। हमारा एक तो दृढ़ निश्चय के है, दादा मुझे आज्ञा में रहना है, मेरी आत्म जागृति बढ़े।
मैं निरंतर ज्ञाता दृष्टा रहूं और मेरा एंड गोल है कि आप हमेशा कैसे प्रकृति से सेपरेट रहते थे, ज्ञानी पुरुष हाँ। हमेशा प्रकृति से सेपरेट रहते, आत्मा का स्पष्ट वेदन था उनको। तो भगवान आपकी जो दशा है वो दशा तक मुझे जाना है, ऐसी निरंतर की आपकी रोज की एक भावना रहेगी। वैसे चरण विधि में आ जाता है, लेकिन ये जस्ट बता रहा हूं मैं। और ये भावना जो जितनी दृढ़ रहेगी, तो उसको रूपक में लाने के लिए, इस भावना को रूपक में लाने के लिए जो ज्ञान चाहिए, जो समझ चाहिए, जो पुरुषार्थ चाहिए, वो अपने आप आपके पास आते जाएगी। आपको निमित्त मिलते जाएंगे, समझ मिलेगी, अंदर से समझ खुलेगी, बाहर से समझाने में मिल सकता है, जो भी है। और आप उस रास्ते पे निरंतर प्रगति ऑटोमेटिक करोगे, क्योंकि आपका लक्ष्य आपने बना दिया है। लक्ष्य बनना बहुत जरूरी है, बाकी सब काम कुदरत करेगी। चलो अभी ठीक। हाँ, जय जय सच्चिदानंद। पुलिनानंद जी त्रिमंत्र बुलाना, मोनिका बेन आप फॉलो करना है। आप रिपीट करना मोनिका बेन, मैं बोल रहा हूँ। नमो वित्रागाय, नमो वीतरागाय, नमो वरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वत्सायाणम, नमो उवज्जायानम, नमो लोये सवसाहुणम, नमो लोये सौवसाहुणम। ऐसो पंचनमुक्कारो, ऐसो पंच नमोक्कारो, सौपावपणासनो, सौवपावपणासनो, प्राणंच सवेसिम, मंगलालम च सौवेसिम, परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।